हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग पॉइंट की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए, पीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो रिज़ल्ट जारी हुए हैं 22 अक्टूबर को, उन रिज़ल्ट में बहुत सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो यूएफए मास कॉपी शो हो रहा है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी छात्र छात्राओं के कुछ पॉइंट्स, जो उनके कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेरी हैं, जो डाउट हैं, उनको क्लियर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे थे। सो मैंने सबसे यही कहा कि नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। उस वीडियो में मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपका सबसे पहले यही क्वेरी आ रहा था बहुत ज़्यादा बच्चों का कि ये यूएफए मास कॉपी क्यों आ रहा है, पहला क्वेश्चन। और अगर आ भी रहा है तो ये कैसे ठीक होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि तो सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमारा रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है। तो इन सभी क्वेश्चन जो हैं, आपकी क्वेरी हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, चलिए आप सभी का डाउट क्लियर करते हैं। दोस्तों, मुझे अभी आप लोगों को पता ही होगा कि थोड़ा सा आवाज़ मेरी जो है कि क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी माइक मेरे साथ में नहीं है। सो डोंट वरी, आप लोग समझ जाइए। तो सबसे पहले यही बता दें आपको कि देखिए, आप सभी लोगों का जो 2022 का रिज़ल्ट है बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर सभी के लिए, तो सबसे पहले थर्ड ईयर का रिज़ल्ट आया था। तो रिज़ल्ट में आने के बाद में उन सभी का लगभग जब रिज़ल्ट आया तो उनमें से लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार छात्र छात्राओं का, तीनों कोर्सेज़ का, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का लगभग 9607 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट यूएफए मास कॉपी आ रहा था। रिज़ल्ट शो इन अंडर प्रोसेस और यूएफए मास कॉपी आ रहा था। तो उस पर बच्चों के, क्योंकि पहली बार बच्चों के सामने आया था तो बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी हुआ था। तो फिर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की ओर से, और उस ऑफिशियल नोटिस में ये बताया गया था कि वे छात्र छात्राएं जो किसी भी अनावश्यक चीज़ों, एग्ज़ाम में उनके परीक्षा हाल में कोई अनावश्यक चीज़ें, यानी कि जो अनुचित थी, वहाँ ले जाने लायक नहीं थी, उनको या फिर नकल करते हुए पकड़े गए या चिट पकड़ी गई, या फिर दूसरी चीज़ ये थी कि आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी से मैच कर रही हो, यानी कि आंसर राइटिंग सेम हो, या फिर सीसीटीवी फुटेज में कई सारे बच्चे एक तरफ देख रहे हो, इन सारी चीज़ों को। ऐसे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो यूएफए मास कॉपी के अंतर्गत कर दिया गया था थर्ड ईयर वालों के लिए। तो वही प्रोसेस सबके लिए था, वही प्रोसेस था सेकेंड ईयर में भी। सेकेंड ईयर का भी रिज़ल्ट आया और उन लोगों का भी, बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट नहीं शो हुआ जिनका यूएफए मास कॉपी आ रहा था। और वही कंडीशन फर्स्ट ईयर वालों की भी है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो सके, लेकिन आपको उम्मीद है कि आपका डाउट यहाँ से पूरा क्लियर ही हो जाएगा। तो वही कंडीशन फर्स्ट ईयर वालों की भी है, जिनमें बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों कोर्सेज़ के स्टूडेंट शामिल हैं। और ये किसी एक दो बच्चे का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। थर्ड ईयर का जब आया था तब तो इनमें से जो ऑफिशियल नोटिस थी उनमें, उसमें डाटा भी जारी किया गया था कि कितने छात्र छात्राओं का रिज़ल्ट नहीं शो हुआ है। बट सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आया तो इसमें ये डाटा भी नहीं दिखाया गया कि कितने बच्चों का आया है, और उनमें से ना ही उनका नाम लिस्ट दी गई है किसी की, और ना ही किस सब्जेक्ट में है ये दिया गया था। लेकिन थर्ड ईयर की सब कुछ जारी हुआ था, लिस्ट भी जारी हुई थी किन किन बच्चों का आया है, और डाटा भी दिया गया था 9000 छात्रों का आया था। लेकिन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इतना तो कंफर्म हो गया है कि आपका रिज़ल्ट यूएफए मास कॉपी क्यों शो हो रहा है, ठीक है। या फिर आपकी आंसर राइटिंग किसी से मैच कर रही है, भले ही आपने अपने से किया हो, ऐसा नहीं है, आपके बगल वाला भी आपसे देख के लिख रहा होगा, ये आप नहीं जानते थे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग मैच कर रही हो, सबसे ज़्यादा यही कंडीशन थी कि बच्चों की आंसर राइटिंग मैच कर रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी सीसीटीवी फुटेज। तीसरी चीज़, कोई अनावश्यक चीज़ें आपके उत्तर पुस्तिका में मिली हो। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो यूएफए मास कॉपी शो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये डाउट तो क्लियर ही हो गया होगा कि आपका रिज़ल्ट क्यों यूएफए मास कॉपी के अंतर्गत आया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो अपने से लिखा है, हमारा क्यों शो हो रहा है, हमने कुछ नहीं नकल किया, कुछ नहीं चिट की। तो देखिए, कोई आपको ये नहीं कहता कि आपने चिट किया है या नहीं किया है, जो भी है मैं ये नहीं कहता हूँ या कोई भी नहीं कहता। बट ये है, उन्होंने ये नोटिस में ये भी लिखा था आंसर राइटिंग। अगर आपके क्वेश्चन जो आंसर लिखे हैं वो किसी और की कॉपी से भी मैच कर रहे हैं, तब भी आपकी यूएफए मास कॉपी के अंतर्गत शो किया गया है, ठीक है। तो ये भी जारी हुआ था।
और दूसरी चीज़ ये है आपको कैसे ठीक करना है। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि कैसे ठीक होगा कैसे नहीं ठीक होगा, तो उनको बता दें कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। और आप लोग ये तो आपको पूछना नहीं कैसे ठीक करना है। अब इस पर नोटिस जारी हुआ था, बच्चों ने विरोध भी किया था, बहुत सारे छात्र छात्राओं ने धरना भी दिया, कई सारे बच्चों ने विरोध किया, बहुत सारे बच्चे थे। थर्ड ईयर के सबसे स्टार्टिंग में जब थर्ड ईयर वालों को कुछ नहीं हुआ तो इसीलिए फिर सेकेंड ईयर के बच्चों ने भी कुछ नहीं किया और फर्स्ट ईयर वाले भी। तो ये हुआ था कि एक अपडेट आई थी कि जो छात्रों का यूपी मास कॉपी शो हो रहा था, इनका रिज़ल्ट दोबारा करवाया जाए, सॉरी एग्ज़ाम इनका दोबारा करवाया जाए। तो ये थोड़ा सा आया था, बट ऑफिशियल नोटिस नहीं आई थी कि आपका एग्ज़ाम जो है दोबारा होगा। बट ये उम्मीद जताई जा रही है, ये ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या हो, दोबारा हो। देखिए मैंने क्या वीडियो में पूरा बताया है, आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो प्ले करके देखेंगे तब, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं स्किप करके देख लेते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं फालतू का वीडियो है। आप तो लोल हो, कुछ समझ में आता है नहीं है, क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, और ऊपर से दूसरे को ब्लेम करते हो, ठीक है। पहले अपने आप को देखो कि आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, और दूसरे बच्चों को भी भड़काते हैं। ऐसे जो होते हैं ना, होते हैं लोल। तो आप सभी को बता रहा हूँ, जो भी मैंने बताया है यही फैक्ट है। किसी दूसरे के बहकावे में मत आइएगा कि कोई कह देगा हम ठीक करवा देंगे या वो करवा देंगे, दुनियादारी करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से कोई फालतू चीज़ें होंगी, आपका ही समय वेस्ट होगा। तो ऐसा कोई भी नोटिस आएगा अगर ऑफिशियल नोटिस, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ही देखने के लिए मिलेगा। और जो भी चीज़ें होंगी, जो अपडेट आती है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पर ही सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। और आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हाँ मानते हैं कि टेंशन तो होती ही है, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट नहीं आया, वेट करते करते डेट आई भी तो उसमें से सभी का रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये बच्चों को ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उनके बगल वाले का रिज़ल्ट आ गया है और आपका रिज़ल्ट नहीं आया, ये भी बहुत सारी। तो आपको मानसिक तनाव नहीं लेना है ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्ज़ाम होगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, अच्छी तैयारी करके जाइए, अच्छे नंबर के साथ पास हो जाइए, यही हमारी मनोकामना है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए और हैप्पी दिवाली। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।